Hello everyone, welcome to Biology Funda, and here I am back with another video that is all about Dinoflagellata, another classification of kingdom Protista. So in the previous video we have seen all about the features of euglenoids, and you will get the link of that in the description box. So let's start. If we talk about the features of Dinoflagellata, then the first feature is Dinoflagellata are marine and found on the surface of water. सो बेसिकली डिनोफ्लैजिलेटा जो है वो हम लोगों को ओशन में देखने के लिए मिलता है, और फ्री स्विमिंग करते हैं वो सरफेस, वाटर के जो सरफेस होता है उस पर फ्री स्विमिंग करते हुए दिख जाते हैं. और यूग्लिनोइड्स को जब हम बात किए थे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यूग्लिनोइड जो है वो फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलते थे. ओके, अब ये सरफेस जो होता है वाटर का जो सरफेस है उस पर वो फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नेक्टॉन्स भी कहते हैं. तो डिनोफ्लैजिलेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेक्टॉन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल कंपोनेंट. अगर हम बात करते हैं कि डिनोफ्लैजिलेटा का जो सेल वॉल कंपोनेंट है वो किस चीज से बना होता है, देन इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड. और वो पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, दैट इज अबाउट सेल्यूलोज. ओके, सो सेल्यूलोज इज अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड और बेसिकली एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है डिनोफ्लैजिलेटा के सेल को. सो द सेल वॉल डिवाइडेड इनटू प्लेट्स विच गिव एन आर्मर्ड अपीयरेंस. अब यहाँ पे बात यह आती है कि जो सेल वॉल जो होता है डिनोफ्लैजिलेटा का, वो सेल वॉल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, और उस दो पार्ट में जो डिवाइडेड होता है उस सेल वॉल को हम सेल प्लेट्स कहते हैं. ओके, और इसका जो अपीयरेंस है वो एक आर्मर्ड अपीयरेंस होता है. यहाँ पे आर्मर्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, मतलब एक हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म से डिनोफ्लैजिलेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ये सेल प्लेट्स. और ये सेल प्लेट्स बना होता है सेल्यूलोज का. तो सेल्यूलोज बेसिकली एज अ सीमेंटेड काम करता है, सीमेंटिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन होता है जो एक हार्ड सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा और डिनोफ्लैजिलेटा के सेल को बचाएगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिनोफ्लैजिलेटा में जो मूवमेंट होती है वो फ्लैजिला की वजह से होगी, और डिनोफ्लैजिलेटा के केस में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. सो टू फ्लैजिला प्रेजेंट इन डिनोफ्लैजिलेटा, बट इन केस ऑफ यूग्लिनोइड्स जो हमने देखा था, हमने वहां पे एक देखा था यूग्लिनोइड्स के केस में एक फ्लैजिला होता था जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता था, बट यहाँ पे दो फ्लैजिला होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होगा एंड एक फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन में होगा. लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे इस डायरेक्शन में होगा, और ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल. ओके, सो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और ये दोनों फ्लैजिला जो है हेल्प करेगा मूवमेंट में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट. इसकी जो मूवमेंट होती है डिनोफ्लैजिलेटा के ऑर्गेनिजम्स की जो मूवमेंट होती है उसके मूवमेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज होल्डिंग विप्स. ओके, होल्डिंग विप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये मूव करता है तो ये अपने जो फ्लैजिला है उसको स्पिन करता है, घुमाता है, और उसके बाद वो मूवमेंट करता है. सो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज होल्डिंग विप्स. डिनोफ्लैजिलेटा इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो इसलिए फोटोसिंथेटिक बिहेवियर शो करेगा. मेनी कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल. अब यहाँ पे बात यह आती है कि डिनोफ्लैजिलेटा का जो बॉडी होता है या जो सेल होता है वो हर कलर का शो करता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसके सेल में कौन सा कलर प्रेजेंट है. उस कलर पिगमेंट के बेसिस पे डिनोफ्लैजिलेटा का अपीयरेंस होता है ऑफ डिफरेंट कलर्स. अगर रेड पिगमेंट प्रेजेंट है उसके सेल में तो रेड कलर का दिखेगा डिनोफ्लैजिलेटा, येलो है तो येलो दिखेगा, और अगर ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो फिर ग्रीन दिखेगा डिनोफ्लैजिलेटा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कलर पिगमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द डिनोफ्लैजिलेटा. ओके, और उस बेसिस पे फिर ये डिफरेंट कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा. अभी जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे फेमस एग्जाम्पल जो डिनोफ्लैजिलेटा के ऑर्गेनिज्म में आता है वो गोनिओलेक्स होता है. ओके, गोनिओलेक्स को हम लोग रेड डिनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं. रेड डिनोफ्लैजिलेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोनिओलेक्स यहाँ पे रेड इंडिकेट है, ये खुद में ये टर्म क्लियर है कि इसका जो अपीयरेंस होगा जो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो रेड कलर मिलेगा क्योंकि इसके पास रेड पिगमेंट होगा. ओके, सो इसका सेल जो है वो रेड दिखेगा और इसलिए इसे हम रेड डिनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं. और बेसिकली ये एक ओशियन में रेड टाइड काउज करता है. रेड टाइड यहाँ पे क्या होगा कि गोनिओलेक्स जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे या जब इनका डिवीजन होगा, एक रैपिड डिवीजन होगा, रैपिड मल्टीप्लीकेशन होगा, जब ये अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे ओशियन में, तो वहां पे रेड कलर का ये है तो पूरे ओशियन में रेड अपीयरेंस होगा. ठीक है, और उसी रेड अपीयरेंस को हम रेड टाइड कहते हैं. सो गोनिओलेक्स काउज रेड टाइड इन द ओशियन. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज नॉक्टिलुका, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी घोस्ट. नॉक्टिलुका को हम सी घोस्ट भी कहते हैं क्योंकि नाइट की कंडीशन में जब रात होती है तो ये ग्लो करते हुए दिखते हैं. ओके, इसलिए सी घोस्ट भी कहलाते हैं. सो दिस वाज सम फीचर्स अबाउट डिनोफ्लैजिलेटा. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द डिनोफ्लैजिलेटा. सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ डिनोफ्लैजिलेटा. सो दिस इज द होल cell of the dinoflagellata, and the cell wall is divided into two parts or two plate, this one and this one.
सो दीज बोथ आर कॉल्ड एज सेल प्लेट. ओके, सो सेल प्लेट्स 2 सेल प्लेट्स में डिवाइडेड है. अब इन 2 सेल प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट होता है एक फ्लैजिला, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला और ट्रांसवर्सल फ्लैजिला. ओके, और एक फ्लैजिला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट होगा. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला. सेल प्लेट के बीच में जो इन बिटवीन होता है वो ट्रांसवर्सल फ्लैजिला होता है, जो कि हॉरिजॉन्टली रहेगा. एंड ये 2 सेल प्लेट्स कहलाएंगे, जो कि सेल्यूलोज से बना होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिनोफ्लैजिलेटा. सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. Till then, thank you so much.